नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज एक सिद्ध यंत्र प्रयोग मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। पूर्व में इस यंत्र से संबंधित मंत्र प्रयोग मैं दे चुका हूं, जिसे जुआ सट्टा जीतने का मंत्र प्रयोग मैंने बताया था और बहुत ही कारगर मंत्र प्रयोग है। और आज उस यंत्र को देने जा रहा हूं। इस यंत्र में आपको इस यंत्र को बना करके सिर्फ अपने पास रखना है। और यंत्र को बनाना किस प्रकार से है, किस प्रकार से इस यंत्र को आपको सिद्ध करना है, इस विषय की जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं। पूर्व के वीडियो में भी जब मंत्र प्रयोग मैंने बताया, उस समय भी मैंने कहा था कि ये प्रयोग उसी परिस्थिति में करना होता है जब आप धन की परेशानी से जूझ रहे हों। केवल आलस्य और प्रमाद के वश और सिर्फ अपनी मनोवृत्ति के कारण इस प्रकार के प्रयोग ना करें। मेहनत से ही सफलता प्राप्त होती है, अन्य कोई साधन नहीं है। क्योंकि धन प्राप्ति का कोई सरल माध्यम नहीं होता, माध्यम पूर्ण परिश्रम होता है। और साथ ही साथ यदि परिश्रम के साथ यदि आपको भाग्य का साथ मिल जाए तो ही आपकी धन की बाधा पूर्ण रूप से दूर होती है। और इसी भाग्य बाधा को दूर करने के लिए अनेकों प्रयोग मैं पूर्व में दे चुका हूँ। जुआ या सट्टा की लत ना लगे, इस बात का ध्यान रखना होता है और ना ही मैं इस बात का समर्थन करता हूं। अनेकों लोग बार बार मैसेज करते हैं, सट्टे का नंबर दे दीजिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं कि मैं 2011 के बाद से इस क्षेत्र से बिल्कुल ही हट गया हूं। साधना मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप स्वयं कीजिए, प्राप्त कीजिए और निश्चित ही आपको प्राप्ति होगी। परंतु इसे आदत मत बनाइए, क्योंकि निश्चित ही एक ना एक समय ऐसा आता है जब आपकी ये आदत आपको खराब करेगी। आज जिस यंत्र प्रयोग की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वह जुआ जीतने का एक सिद्ध यंत्र है और इसे एक सिद्ध मुहूर्त में ही बनाया जा सकता है। और सिद्ध मुहूर्त वर्तमान में नज़दीक ही आ रहा है। 25 तारीख गुरु पुष्य नक्षत्र है और गुरु पुख, रवि पुख या किसी भी प्रकार के होली दीपावली ग्रहण काल में यंत्र और मंत्रों की सिद्धि की जाती है, जो कि शीघ्र प्रभावी होती है और हर प्रकार से कार्य की सिद्धि करने में सक्षम हो जाती है। इस यंत्र को आप चाहें तो 25 तारीख के दिन बना सकते हैं। 25 तारीख को पुख नक्षत्र शाम को 5:50 तक रहने वाला है, जो प्रातःकाल से ही रहेगा। तो 5:50 से पूर्व कभी भी आप बना सकते हैं। परंतु यदि आप प्रातः 9 बजे से लेकर के दिन में 12:40 के मध्य में इस यंत्र का निर्माण, पूजन और प्रतिष्ठा कर लेते हैं, फिर संशय लेश मात्र भी नहीं रह जाता कि ये यंत्र आपके लिए सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ। इसका प्रभाव आपको अवश्य ही प्राप्त होगा, क्योंकि ये समय सिद्ध योग होगा। और इस समय में चौघड़िया का मुहूर्त भी श्रेष्ठ बन रहा है, साथ ही साथ अभिजीत मुहूर्त भी इसी समय अवधि में मिल जाएगा। तो इस समय अवधि में गुरुपुख, चौघड़िया, अभिजीत सभी प्रकार के मुहूर्तों का लाभ आपको मिलेगा यदि इस समय अवधि में आप यंत्र का निर्माण करते हैं। अब इस यंत्र का निर्माण किस प्रकार से करना है, इस विधि को थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं उस यंत्र को। यंत्र आपकी स्क्रीन पर है, 136 का ये यंत्र कहलाता है। आप कहीं से भी किसी भी एंगल से जब इस संख्या को गिनेंगे तो 136 का अंक आपको प्राप्त होगा, जिसका कुल योग प्राप्त होगा 9। और 9 का मूल अंक ज्योतिष शास्त्र में, अंक शास्त्र में मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। और मंगल पराक्रम, साहस और विजय का प्रतीक है। और इसीलिए इसे जुआ जीतने का मंत्र कहा गया, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं कर्ज से संबंधित होता है और जब मंगल कहीं किसी का खराब हो तो कर्ज भी होना संभावी है। इसीलिए ये यंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध है और अपना प्रभाव दिखाता ही है। एक विशेष आग्रह आप सभी से, शनिवार सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर को 3 बजे तक मैं कॉल पर अवेलेबल रहूँगा। अन्य दिन कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सअप करें। और जितना संभव हुआ उतने व्हाट्सअप का मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा, क्योंकि व्हाट्सअप बहुत अधिक मात्रा में आ जाते हैं। इतनी अधिक संख्या है कि सभी का रिप्लाई करना संभव नहीं हो पाता। तो जितना हो पाता है मैं अवश्य ही करता हूँ। और जिनको रिप्लाई मिलता है वो इस बात को अवश्य जानते हैं कि रिप्लाई आता है। थोड़ा देरी अवश्य होती है, परंतु मैं रिप्लाई अवश्य करता हूँ। तो इसलिए अन्य दिन कॉल ना करें। नंबर जब आप मुझसे व्हाट्सएप पर बात करेंगे तो मैं आपको नंबर दूंगा, यदि मुझे लगा कि आपसे बात करनी जरूरी है या आपकी बात सुननी जरूरी है। अन्य प्रश्नों के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा।
चलिए अब बात करते हैं इस यंत्र को किस प्रकार से बनाना है और किस प्रकार से सिद्ध करना है। इस यंत्र को बनाने के लिए जैसे बताया, कोई सिद्ध योग मुहूर्त हो, 25 तारीख का दिन चुन सकते हैं या कोई भी सिद्ध मुहूर्त चुन सकते हैं। आगे चंद्र ग्रहण आएगा, उसमें भी इस यंत्र को आप बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए जो सामग्री की आवश्यकता है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है। एक अनार की या चमेली की कलम लेनी है आपको। कलम का मतलब अनार या चमेली की लकड़ी ले लीजिए, छोटी टुकड़ा तोड़ लीजिए। ध्यान रहे चाकू नहीं लगाना, किसी प्रकार के धातु नहीं लगेगा, हाथ से ही उसको तोड़ के लाइएगा और उसे घिस करके किसी पत्थर के ऊपर या किसी अन्य चीज़ के ऊपर घिस करके उसे कलम का रूप दे दीजिए, जिससे कि आप लिख सकें। इसके साथ या तो लाल चंदन हो, उसे घिस लीजिए। अष्टगंध हो तो सर्वश्रेष्ठ है, या फिर पीले चंदन से आप इस यंत्र को लिख सकते हैं। लाल चंदन, अष्टगंध या पीला चंदन, तीनों में से जो आपको सुलभता से प्राप्त हो जाए उसे आप शाही के रूप में इस्तेमाल कीजिए। शाही बनाने के लिए सामान्य गंगा जल मिला सकते हैं, गुलाब जल मिला सकते हैं, या अन्य किसी तीर्थ का जल आपके पास रखा हुआ है उसे आप प्रयोग कर सकते हैं चंदन में मिलाने के लिए, अष्टगंध में मिलाने के लिए। ये आपकी शाही तैयार हो जाएगी। लिखने के लिए संभव हो सके तो भोजपत्र का एक स्वच्छ बिना छिद्र का टुकड़ा ले लीजिए। छोटा सा एक टुकड़ा पर्याप्त रहेगा, या फिर सामान्य प्लेन पेपर ले लीजिए, बिल्कुल कोरा कागज, उस पर किसी प्रकार का अन्य निशान ना हो या कोई अन्य रंग की लाइनिंग ना हो, बिल्कुल कोरा कागज लेना है। पहला ऑप्शन है भोजपत्र। अगर वो आपको ना मिले तो आप कागज ले लीजिए, कागज के ऊपर आप बना सकते हैं। उत्तर मुख होकर के, पूर्व मुख होकर के, दोनों दिशाओं में से जो आपको उचित लगे, जहाँ पर आप सुविधा से बैठ सकें उस दिशा में मुख कर लीजिए। सामने आपने कोई चौकी रख लीजिए, पट्टा रख लीजिए, थाली रख लीजिए। अब यंत्र का निर्माण किस प्रकार करना है पूर्व में भी बता चुका हूँ। यंत्रणाम वामतो गति, यंत्रों को वाम गति से यानी बाईं ओर से दाईं ओर चलते हुए लिखा जाता है। तो सबसे पहले इस यंत्र में जो संख्याएं दिख रही हैं आपको, 7 नंबर, 2 नंबर, 67 नंबर, 60 नंबर। उसके बाद नीचे की लाइन में आ जाइए, 63, 64, 3, 6, फिर उससे नीचे 1, 8, 61, 66, फिर उससे नीचे चलिए 65, 62, 5 और 4। इस प्रकार से आपको इस यंत्र का निर्माण करना है। यंत्र निर्माण के बाद में जिस प्रकार से किसी देवी देवता का हम सामान्य पंचोपचार पूजन करते हैं, इस प्रकार से इसका पूजन कीजिएगा। और पूजन करने के बाद प्राण प्रतिष्ठा विधि मैंने आपको दी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस विधि से आप इस यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए। जब यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा कर लें, उसके बाद में करीबन 1 घंटे तक इस यंत्र को वहीं रखा रहने दें। कम से कम 1 घंटा पूजा स्थल पर ही रखे रहने देना, उससे पहले इसे उठाना नहीं है। उसके पश्चात में इस यंत्र को कम से कम 4 तय बना करके दाहिनी भुजा में, कंठ में या मस्तक पर। अब मस्तक पर कैसे धारण करेंगे, कोई कैप ले लीजिए, उसके अंदर इसे लगा लीजिए। बाजू में भी, दाहिनी बाजू में बांधना है आपको। यदि आप महिला हैं और आप भी अगर इस प्रयोग को करना चाहती हैं तो आपको अपने बाएं बाजू पर इस यंत्र को बांधना है। सबसे श्रेष्ठ होगा यदि आप इसे कंठ में धारण कर लें, निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। परंतु पुनः निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के कार्यों में संलिप्त ना हो, आदत ना डालें। यदि आप बहुत अधिक परेशान हो चुके हैं तब इस यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, आजमा सकते हैं। महामाई की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।